पत्नी ने पति को प्यार भरा संबोधन दिया, पिया पिया। पति ने आदेश मानते हुए परिपालन किया। मैं खाने पहुंचे, एक अद्धा गटक दिया। हाथ जोड़कर खड़े हो जाते थे और यूं गुनगुनाते थे, पढ़ी लिखी या अनपढ़ हो, गोरी हो या काली हो, कैसी भी हो घरवाली हो, कैसी भी हो घरवाली हो। पिछले दिनों एक कवि सम्मेलन में थे तो इन्होंने बताया कि मैं देवेंद्र दीक्षित शूल हाथरस का रहने वाला हूं। तो लोगों के श्रोताओं के हाथ जो थे वैसे ही श्रद्धा से झुक गए। बोले मैं पिछले 35 साल से हर दिन 2 घंटे गीता का उपदेश सुनता हूं। तो सामने बैठे कई सारे नए कवि भावुक हो गए। 2-4 उठे, हाथ जोड़े, बोले मैं सच कह रहा हूं, मैं 35 साल से लगातार 2 घंटे गीता के उपदेश सुनता हूं। तो एक श्रोता गया, उसने पैर पकड़ लिए। तो शूल जी ने एक कान के नीचे मारा, बोले भावुक मत हो, गीता मेरी लुगाई का नाम है। तो ऐसे शूल जी हैं, आप इनकी कविताओं को सुनिए और बहुत प्यार के साथ ताली बजाकर उन्हें आमंत्रित करिए। डॉक्टर साहब हमें फंसाने के चक्कर में थे। एक दिन बोले कि शूल जी तुम्हारे कोई बीमारी है, ऐसा करो खून की जांच करा लो। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब अपने शरीर में तो खून ही नहीं है, तो जांच क्या करोगे। फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने फिर हमें फंसाने की कोशिश की। बोले शूल जी मानते नहीं हो, तुम्हें बीमारी है, ऐसा करो ब्लड प्रेशर चेक करा लो। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब जब ब्लड ही नहीं है तो प्रेशर कहाँ से बनता होगा। और फिर हम तो अपने ब्लड प्रेशर के बारे में जानते हैं। जब हाई स्कूल में पढ़ते थे तो ब्लड प्रेशर हाई रहता था, इंटर बीए में पढ़े तब मध्यम रहा, और जब से लॉ किया है तब से लो ही रहता है। फिर वो एक दिन मिल गई और फिर उन्होंने प्रयास किया कि भाई मानते नहीं हो शूल जी, तुम हमारे मित्र हो, खून की जांच कराई लो। तो मैंने कहा निकाल लो। तो उन्होंने बहुत प्रयास किया, खून नहीं निकला। तो मैंने कहा भाई ये क्यों नहीं निकला खून। तो बोले आपके खून की नस नहीं मिल रही है। तो मैंने कहा खून की नस नहीं मिलेगी तो खून नहीं निकलेगा। बोले बिल्कुल नहीं निकलेगा। मैंने कितने पढ़े हो। बोले MBBS किया है। मैंने तुमने खा के MBBS किया है। मच्छर तो शरीर के किसी भाग पे बैठ जाता है, वहीं से खींच लेता है। मच्छर टेक्नोलॉजी सीखिए। तो हम इस तरह अपने हंसने हंसाने की बात करते रहते हैं। मैं एक निवेदन और पूरे देश के लोगों से करता हूं कि हमारे जो कवि हैं उनकी कविताएं दिशा देने वाली होती हैं, और ये फिल्मी गीत जो हैं ये दिग्भ्रमित करते हैं। इनके चक्कर में कभी मत पड़िएगा। कैसे कैसे फिल्मी गाने हैं कि तेरी चुनरी लहराई बरसात हो गई। अरे अगर चुनरी लहराने से बरसात हो जाती हो तो फिर क्या है, जहां कहीं सूखा पड़ रहा हो उसकी चुनरी लहरवाइए और बरसात करवाइए। ये इस प्रकार के गाने आ रहे हैं कि खुशी खुशी खुदकुशी कर लें। अरे तमाम लोग मरना शुरू हो गए भाई, और कर रहे हैं खुदकुशी। तो ये कोई गाने। और आइए कि तेरी पतली कमर में है जादू, कि तेरी पतली कमर में है जादू। अगर पतली कमर में ही जादू होता है तो चींटा और झिंगुर की में तो महाजादू होता होगा है। ये इस प्रकार के गाने। और वो तो भाई साहब हमारे बड़े भ्राताजी बैठे हुए हैं, लालबत्ती जी, वो तो इस देश की महिलाएं बहुत समझदार हैं। अन्यथा आसमान में न चांद होता न तारे होती। वो कहता है प्रेमी अपनी प्रेमिका से कि तुम कहो तो आसमान से चांद तारे तोड़ लाऊं। वो मने कर देती है, नहीं भाई साहब सब तोड़ लाए होते। तो इस प्रकार की बातें हो रही हैं। क्या है। आइए मैं ये हंसने हंसाने के साथ साथ फिर अब कुछ आगे बढ़ता हूं। और मेरा मानना ये है कि अगर हमको प्रसन्न रहना है तो हमारा सोच जो है वो सकारात्मक होना चाहिए। हर मामले में वही सोचिए जो अच्छा है, खराब को बिल्कुल नहीं सोचिए। अगर घर में परिवार में पत्नी नमक डालना भूल जाए तो आप उसे इस तरीके से कह सकते हैं कि आप हमें बहुत सम्मान करती हैं, हमारे बारे में बहुत विचार करती हैं, आप जानती हैं कि हमें ब्लड प्रेशर का रोग है, इसलिए आपने नमक नहीं डाला है। और अन्यथा लड़ेंगे तो दूसरे दिन बिना नमक वाला भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये सकारात्मक सोच है उसमें से मैं दद्दा रखता हूं लालबत्ती जी कि हमारी संसद और विधानमंडलों में हाथापाई होती है।
हमारे लोग कहते हैं जनता के साहब अगर नेता ऐसे काम करेंगे तो जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पर मैंने उसमें भी अच्छाई देखी है। जो अच्छाई देखी है वो आपके सामने है कि हमारी संसद एवं विधान मंडलों में हाथापाई इस बात का सबूत है कि हमारे सांसदों एवं विधायकों में केवल बुद्धि ही नहीं बाहुबल भी अकूत है। और फिर हमारे दुश्मन देशों के दिमागों में ये बात भी कौंधती होगी कि जहां की संसद इतनी शक्तिशाली है तो वहां की सेना कितनी शक्तिशाली होगी, और मैं पेशे से अधिवक्ता हूं। तो एक बुजुर्ग आए, बोले साहब ये बताइए कि सबसे बड़ी दफा कौन सी होती है। तो मैं आप लोगों को सबसे बड़ी दफा बताता हूं, उसका प्रयोग आप जहां भी करेंगे आप सफल होंगे। मैं एक सफलता का मंत्र देता हूं कि सबसे बड़ी दफा रफा दफा, सबसे बड़ी दफा रफा दफा, और जहां कानून भी हो जाता है सफा उसे कहते हैं दारुल सफा, और चमचागिरी की दुकान नफाई नफा, चमचागिरी की दुकान नफाई नफा, और माँ बाप की दुआ सबसे बड़ी दवा, और मैं एक दो और बात करता हूं। देखिए हमारे महापुरुषों ने कहा कि हम लोगों को शराब बराब नहीं पीनी चाहिए, पर हम लोग हैं कि बहाने से ही पी लेते हैं। घर में महिलाएं अपने पतियों को बड़े अच्छे संबोधन देती हैं, कोई सजना कहती है, कोई पिया कहती है, उसमें ही गड़बड़ कर लेते हैं। तो आइए आनंद लीजिए कि पत्नी ने पति को प्यार भरा संबोधन दिया, पत्नी ने पति को प्यार भरा संबोधन दिया, पिया पिया। पति ने आदेश मानते हुए परिपालन किया, मैं खाने पहुंचे एक अद्धा गटक दिया। पत्नी ने पति को प्यार भरा संबोधन दिया, पिया पिया। पति ने आदेश मानते हुए परिपालन किया, मैं खाने पहुंच एक अद्धा गटक लिया, एक बगल में दबा लिया। गिरता पड़ता घर आया, दरवाजा खटखटाया, पत्नी बोली अरे पिया तूने ये क्या किया। वो बोला चेहरा बनाकर भोला कि तुम रोज कहती थी पिया पिया सो मैं आज पी आया हूं, तुम रोज कहती थी पिया पिया सो मैं आज पी आया हूं, और तुम फिर भी कहोगी पिया पिया इसलिए एक अद्धा साथ में ले आया हूं, तुम फिर भी कहोगी पिया पिया इसलिए एक अद्धा साथ में ले आया हूं। तो हम इस तरह हंसने हंसाने के लिए जीवन में प्रसन्न रहिएगा। और आइए देखिए यहाँ जो बहन जी बैठी हैं ये सब ठीक ठाक हैं। कभी कभी हमें ऐसी मोटी महिलाएं देखने मिलती हैं, तब ये डर लगता है कि ये भूल चूक से भी गिर गई तो अपना तो भूसा ही बन जाएगा। तब ये कविता जन्म लेती है अर्धांगिनी शब्द से, कि पहले जब पत्नियां अपने पति के आधे वजन की होती थीं तब वे अर्धांगिनी होती थीं। पहले जब पत्नियां अपने पति के आधे वजन की होती थीं तब वे अर्धांगिनी होती थीं, फिर समांगिनी हुई, अब दूनांगिनी हो गई हैं, अर्थात पति अर्धांगना हो गए हैं, पत्नियां दूनांगना हो गई हैं, और किसी के लिए होन हो अपने पतियों के लिए वीरांगना हो गई हैं, और किसी के लिए होन हो अपने पतियों के लिए वीरांगना हो गई हैं। तो हम इस तरह अपनी बात करते हैं। और आइए एक रचना और देता हूं कि जो कुमारे होते हैं, चाहे वो युवती हो चाहे युवक हो, तब उन्हें शादी की बहुत जल्दी पड़ती है, फिर बाद में जब हो जाती है और जो समस्याएं आती हैं तब वो क्या नज़ारा होता सुनिए। जब वे कुंवारे थे कभी मंदिर नहीं जाते थे, जब वे कुंवारे थे कभी मंदिर नहीं जाते थे, रात के समय घर में लटके देवी देवताओं के चित्रों के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो जाते थे और यूं गुनगुनाते थे, पढ़ी लिखी या अनपढ़ हो, गोरी हो या काली हो, कैसी भी हो घरवाली हो, कैसी भी हो घरवाली हो। किंतु जब से हुई है उनकी शादी, जब से हुई है उनकी शादी और वह उनके खून पसीने की कमाई की कर रही है बर्बादी, तब से वे रोज सुबह शाम मंदिर जाने लगे हैं और मेरी तरह पीले व कमजोर नजर आने लगे, मेरी तरह पीले व कमजोर नजर आने लगे हैं और देव प्रतिमाओं के समक्ष यूं गिड़गिड़ाने लगे हैं, दीन दयाल बिरस संभारी हरव नाथ मम संकट भारी, दीन दयाल बिरस संभारी हरव नाथ मम संकट भारी। जो लोग अंग्रेजी नहीं जानते और वो अंग्रेजी बोलने का प्रयास करते हैं तो उसमें कभी कभी दुर्घटना हो जाती है। हम एक कवि सम्मेलन में थे, वहाँ एक कवि ने बहुत अच्छी कविता पढ़ी, भाई डॉक्टर मनोज कुमार मनोज ने कविता पढ़ी, और जब इनने अच्छी पढ़ी तो श्रोताओं ने कहा बंस मोर बंस मोर बंस मोर। अब आया एक सुंदर कवित्री का नंबर। अब जो बिना पढ़े लिखे लोग थे वो ये तो नहीं समझ पाए बंस मोर का मतलब क्या होता है, बस इतना समझ गए, दोबारा पढ़ी। अब बहुत सुंदर कवित्री आई,
कविता तो अच्छी ज़्यादा नहीं थी, पर वो ये चाह रहे थे श्रोता लोग कि कैसे भी ये माइक पर खड़ी रहे तो हम दर्शन लाभ ही करते रहें। तो वो जैसे ही कविता पढ़ के बैठने को हुई, बोले वंश मोरनी, वंश मोरनी, वंश मोरनी। तो ये हम कर लेते हैं। आइए एक दो बात और अच्छी करके कि हास्य के अलावा एक दो बात और करता हूँ, क्योंकि मैंने ये कहा है कि कवियों की रचनाएं दिशा देती, तो वो दिशा देने के लिए दो चार लाइन देना आवश्यक है। तो मैं दे रहा हूं कि आज़ादी का पर्व मनाएं, आज़ादी का पर्व मनाएं, भारत मां को शीश नवाएं और अमर रहे अपनी आज़ादी, घर घर तिरंगा ध्वज फहराएं। अमर रहे अपनी आज़ादी, घर घर तिरंगा ध्वज फहराएं। और जिन्होंने अत्याचार किए थे उनकी संस्कृत ना अपनाएं, जिन्होंने अत्याचार किए थे उनकी संस्कृत ना अपनाएं और छोड़ विदेशी भाषाओं को अपनी हिंदी को अपनाएं, छोड़ विदेशी भाषाओं को अपनी हिंदी को अपनाएं। और दो पंक्तियां और देता हूं जो लोग भ्रष्टाचारी हैं उनके लिए, कि भ्रष्टाचार करने से कुछ नहीं होता है, पैसा सब कुछ नहीं होता है, कि दाम कमा सकता बहुत करके खोटे काम, दाम कमा सकता बहुत करके खोटे काम, पर दाम काम ना आएंगे जब आड़े होंगे राम, पर दाम काम ना आएंगे जब आड़े होंगे राम। और एक और बात कह करके आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, कोई भी मंत्री संतरी अगर किसी से ये कहे कि आप हमारे घर पर आना, तो लोग भागे भागे जाते हैं। पर कवि के अंदर एक क्षमता होती है कि वो कवि मंत्री से भी मना कर सकता है कि मैं तुम्हारे यहाँ नहीं आऊँगा। मैं राजस्थान में एक कविता पढ़ रहा था, वहाँ एक मंत्री बैठे हुए थे, उनको मेरी कविता अच्छी लगी और जो बात हुई सो उसमें कविता बनती है। आनंद लीजिए कि एक मंत्री जी को अच्छी लगी हमारी कविताएं, डॉक्टर मनोज जी, एक मंत्री जी को अच्छी लगी हमारी कविताएं, बोले शूल जी किसी दिन हमारे गरीब खाने पर भी जरूर आएं और हमारे बच्चों को भी हंसाएं, गुदगुदाएं। मैंने कहा मंत्री जी, ये शूल भूल कर भी आपके गरीब खाने पर नहीं आएगा, क्योंकि आपका गरीब खाना अब तक सैकड़ों गरीबों को खा चुका है, मुझ गरीब को भी खा जाएगा। आपका गरीब खाना अब तक सैकड़ों